बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक इलाके में से एक तोता और तोती उड़ते हुए जा रहे थे। तोते ने अचानक से नीचे देखा तो उसे एक वीरान और उजड़ी हुई बस्ती नजर आई। तोते ने तोती से कहा, ज़रा नीचे तो देखो, इंसानों की एक बस्ती बिल्कुल वीरान और उदास उदास लग रही है। लगता है कि इस शहर, इस बस्ती, इस इलाके से कभी किसी उल्लू का गुजर हुआ है। तोती ने भी जब नीचे देखा तो उसे वो बस्ती बिल्कुल वीरान नजर आई। उसने भी कहा, हाँ लगता है ऐसा ही है। लगता है किसी मनहूस उल्लू ने यहाँ पर अपना ठिकाना बना लिया, जिसकी वजह से बेचारे इंसानों की ये बस्ती बिल्कुल तबाह बर्बाद होके रह गई। जब वो दोनों बातें कर रहे थे तो करीब ही एक उल्लू बैठा उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। वो उड़ते हुए थोड़ा सा आगे गए कि पीछे से वही उल्लू उड़ता हुआ आया और उनसे कहने लगा, अरे तोते और तोती, लगता है कि तुम बहुत दूर से आए हो और कहीं बहुत दूर जा रहे हो। शायद तुम कहीं दूर बड़ी मंजिल के मुसाफिर हो। क्या ही अच्छा हो कि मैं भी यहाँ पर अकेला रहता हूँ। तुम आकर मेरे साथ रहो, आज रात मेरे पास गुजारो, अच्छी जगह पर रहो, अच्छा खाना खाओ, कल सुबह होते ही तुम यहाँ से रुखसत हो जाना। तोते और तोती को कुछ भूख लग रही थी। उन्होंने सोचा कि क्या ही अच्छा मौका है कि आज रात हमें एक अच्छा ठिकाना मिल जाए और अच्छा खाना मिल जाए। उन दोनों ने उसकी दावत कबूल कर ली और उसके घर जा पहुंचे। उन्होंने रात काफ़ी आराम से गुजारी, काफ़ी अच्छा खाना खाया। सुबह जब वो रवाना होने लगे तो उल्लू ने पकड़कर तोती को अपने पास खींच लिया और कहने लगा, तुम कहाँ जाती हो? तुम तो मेरी बीवी हो। तोते ने जब ये बात सुनी तो कहने लगा, अरे उल्लू, क्या तुमने हमें इसीलिए अपने पास ठहराया था कि तुम हमें सुबह इस तरह से जलील करोगे? उल्लू ने कहा, भाई इसमें जलील करने की क्या बात है, तोती मेरी बीवी है, बस यही मेरा मुतालबा और यही सच है। तोते ने कहा, भाई उल्लू देखो, ऐसी बात मत करो, ये तोती है और मैं तोता हूँ। कोई भी देखकर ये बता सकता है कि एक तोती तोते की बीवी हो सकती है, कभी भी वो उल्लू की बीवी नहीं हो सकती। उल्लू ने कहा, अच्छा अगर ये बात है तो चलो शहर के काजी साहब के पास चलते हैं और काजी साहब से ये फैसला करवाते हैं कि आखिर ये तोती किसकी बीवी है। वो तीनों अपना मुकदमा लेकर काजी साहब के पास पहुंचे। उल्लू ने अपनी तमाम तर्रुदात सुनाई और कहने लगा, काजी साहब अब बताइए कि ये तोती किसकी बीवी है। काजी ने यह फैसला सुनाया कि ये तोती उल्लू की बीवी है, लिहाजा तोते से ये कहा गया कि तुम यहाँ से निकलो, तुम अपनी मंजिल की तरफ जाओ और इस तोती को यहाँ ही रहने दो, बिना किसी सबूत के किसी दूसरे परिंदे की बीवी पर कब्जा मत करो। तोता रोता धोता वहाँ के इंसाफ के बारे में शिकायत करता वहाँ से उड़ता बना। थोड़ा आगे गया कि उसे अपने पीछे किसी परिंदे के उड़ने की आवाज़ आई। उसने थोड़ा सा पलटकर पीछे देखा तो उसे वही उल्लू अपने करीब उड़ता हुआ दिखाई दिया। तोते ने गुस्से से उसकी तरफ देखा तो उल्लू थोड़ा सा शर्मसार हुआ और कहने लगा, अरे तोते भाई, अकेले कहाँ जाते हो? अपनी बीवी को तो ज़रा साथ लेते जाओ। तोते ने पीछे मुड़कर उल्लू से कहा, अरे उल्लू, अब क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हो? जाओ, अब काजी भी ये फैसला कर चुका है कि वो तोती तुम्हारी बीवी है, अब उसके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा। उल्लू ने जब ये बात सुनी तो वो उसे कहने लगा, अरे तोते भाई, तुम वापस चलो, वो तुम्हारी ही बीवी है, तुम ही उसे साथ ले जाना। उल्लू ने बड़ी मुश्किल से तोते को वापस मोड़ा और उसे उस जगह पर ले गया कि जहाँ पर तोती मौजूद थी, और फिर तोती को तोते के हवाले करते हुए कहने लगा, तुमने कल यहाँ से उड़ते हुए एक बात कही थी कि ये इंसानों की बस्ती इसलिए वीरान और उजड़ी उजड़ी लगती है कि शायद यहाँ से किसी मनहूस उल्लू का गुजर हुआ है। मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि ए मेरे दोस्त, बस्तियाँ कभी भी उल्लू के बैठने, उल्लू के बोलने या उल्लू के बस जाने से वीरान नहीं होती, बल्कि बस्तियां उस वक़्त वीरान होती हैं कि जब उनसे इंसाफ उठ जाता है।
اب تم نے خود اپنی آنکھوں سے یہاں کے انسانوں کے انصاف کے معیار کو دیکھ لیا ہے، لہٰذا اب تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ الو کے بیٹھنے سے کوئی بستی ویران نہیں ہوتی۔ میں تو بہت عرصے سے یہاں رہتا ہوں، یہ بستی بہت عرصہ تک آباد رہی، لیکن جب ان انسانوں نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چھوڑ دیا، تب سے یہ بستی ویران ہو چکی ہے۔ دوستو، آپ کے ارد گرد بھی بہت ساری ایسی بستیاں، بہت سارے ایسے معاشرے ہوں گے کہ جو انسانوں کے انصاف کے اس معیار کی وجہ سے آج تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ ان کو واپس ہرا بھرا اور واپس آباد کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ان بستیوں میں انصاف کے صحیح معیار کو قائم کیا جائے، اور یہی انصاف وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بڑی بڑی قوموں پر عذاب نازل ہوتا رہا، کیونکہ احادیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق پرانی قوموں کی ایک برائی یہ تھی کہ وہ طاقتور کو چھوڑ دیا کرتے تھے لیکن کمزور اور مظلوم کو سزا دیا کرتے تھے۔ سو آج کہیں نہ کہیں جو بھی زوال کا سبب ہو، اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج ہم نے انصاف کا دامن چھوڑ دیا ہے، وہ انصاف کہ جس کی بنا پر قومیں ترقی کی اعلیٰ ترین منازل طے کرتی ہیں، آج وہ انصاف کہیں کھو چکا ہے۔ کوشش کیجئے کہ جہاں تک ہو سکے انصاف کو بحال کرنے میں، انصاف کو قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کیجئے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے پلیٹ فارم پر ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔